नमस्कार दोस्तों। महाभारत में एक बार आप लोगों को प्रसंग याद होगा कि जब कृष्ण से मदद लेने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं। अपॉर्चुनिटी पहले अर्जुन को मिलती है क्योंकि अर्जुन कृष्ण के पाँव के पास बैठे हुए हैं और जब कृष्ण सो के उठते हैं तो देखते हैं कि सामने पार्थ बैठे हुए हैं। तो कृष्ण पहले अपॉर्चुनिटी पार्थ को देते हैं कि पार्थ तुम मुझसे मांगो, क्या तुम्हें सहायता चाहिए। दुर्योधन सिरहाने बैठा हुआ था जो कि पहले आया हुआ था, लेकिन वो सिरहाने बैठा हुआ था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पहले किसको देखा? अर्जुन को देखा। तो पहली अपॉर्चुनिटी किसको मिली? अर्जुन को। हम इसके दो जो सीखने वाली जो चीजें इसमें से है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पहले स्टोरी को पूरा कर लें। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहली अपॉर्चुनिटी दी अर्जुन को। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मुझे नारायणी सेना नहीं, नारायण चाहिए। दुर्योधन हैप्पी था कि उसको तो नारायणी सेना ही मांगने आया था, उसको नारायण से नहीं मतलब था। प्रॉब्लम इस सीख का क्या है? पहली सीख तो ये है कि जब आप किसी से कुछ मदद मांगने जा रहे हो तो आपको विनम्र होना पड़ता है। आपको उसके पांव के पास बैठने का मतलब है कि आप विनम्रता से कोई चीज ग्रहण कर रहे हो। सर पे नहीं चढ़ना है, जैसे कि दुर्योधन जाके सर के पास बैठा हुआ था। तो एक तो उसका भाव नहीं था, वो भक्ति नहीं थी जो भगवान से वो मदद लेने आया था। तो पहली सीख हमें क्या मिली इससे कि विनम्रता से ही आपको कोई चीज मिलेगी और यथेष्ट की पूर्ति होगी। सेम चीज आप लोगों ने रामायण में भी सुना होगा। जब भगवान श्री राम कहते हैं कि रावण बहुत विद्वान है, जब रावण धराशायी पड़ा हुआ है कि हे लक्ष्मण जाओ उससे कुछ सीखो राजनीति की, और क्योंकि प्रकांड विद्वान था राम। लक्ष्मण जब उसके सर के पास बैठे तभी उसने कुछ नहीं बोला, ना ही कोई ज्ञान दिया। लेकिन जब उसके पैर के पास बैठे कुछ ग्रहण करने के लिए नम्रता के साथ गए तो रावण ने भी बहुत ढेर सारा ज्ञान लक्ष्मण को दिया था। दूसरी इस चीज से मैसेज क्या है कि हमें नारायणी सेना नहीं, नारायण चाहिए। ये एक पहचान थी जो अर्जुन जानते थे। महाभारत के समय कुछ लोग ही जानते थे कि ये नर नहीं नारायण है श्री कृष्ण, और ये ज्ञान का अभाव था दुर्योधन के पास कि वो कृष्ण को पहचानता नहीं था। एक मायावी, एक छलिया, समथिंग ऐसे ही कुछ वो समझता था। उसको नारायण के बारे में वो ज्ञान ही नहीं था। इसीलिए अर्जुन को बिल्कुल क्लियर कट पता था कि नारायण अगर हमारे साथ है तो नारायणी सेना कोई मतलब ही नहीं है। नारायण से ही तो नारायणी सेना है। नारायण सेना की क्या वजूद अगर नारायण नहीं है साथ में? तो वही चीज हुआ वहां। तो दो चीज आपने देखा, एक तो विनम्रता और एक विषय वस्तु की सही समझ। ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो महाभारत की छोटी सी घटना से हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नए विजन के साथ, जो रोज हम सामने देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, तो मैं इन्हीं चीजों को छोटे छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और स्पेशली मैं एपिक अपने ही जो पुरानी कहानियां हैं जिसको सब जानते हैं, बहुत मैं विषय वस्तु को कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, आसान सी चीजों को निकाल के समझाने की कोशिश करता हूं ताकि सारे समझे और सबका जीवन सफल हो। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।